नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर यूपी के एटा से है, जहां एटा जनपद के जलेसर क्षेत्र के छोटे से गांव नगला सुखदेव के निवासी ठाकुर भानु प्रताप सिंह किसानों के लिए संघर्ष करते ही करते इतने बड़े विश्वविख्यात नेता बन गए कि आप सुनेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। भानु प्रताप सिंह को दूसरे देश और विदेशों में भी पहचान मिली है। चीन, जापान, अमेरिका में भानु प्रताप को लोग फॉलो करते हैं। करोड़ों लोग भानु के फैन हैं। विदेशों में सन 2011 में इलाहाबाद से दिल्ली तक एक माह में पैदल मार्च किया था। ठाकुर देवकी नंदन महाराज के साथ बरसाने के संत विरक्त बाबा रमेश के आदेशों पर यमुना बचाओ गंगा बचाओ तभी से विश्व विख्यात हो गए। ठाकुर भानु प्रताप सिंह दिल्ली में पहुंचकर जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी मांगों को पूरा करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने मांग पूरी नहीं की। भानु प्रताप सिंह इस वक्त दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर से आंदोलन के लिए इसलिए हटे कि उनकी जायज मांग मानने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि आपकी मांग जायज है और इन मांगों को देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी जाएगी। यह भरोसा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने निजी आवास पर भानु प्रताप सिंह को दिलाया था। आंदोलन से हटते ही लोग भानु प्रताप सिंह पर आरोप लगाने लगे कि भानु प्रताप सिंह सरकार से मिल गए हैं, लेकिन लोगों की बात में कोई सच्चाई नहीं निकली। प्रेस वार्ता के दौरान भानु प्रताप सिंह ने खंडन किया कि हमारी मांग देश में किसान आयोग का गठन किया जाएगा, यह प्रमुख मांग है और हमें विश्वास है कि पीएम मोदी हमसे मिलकर किसान आयोग के गठन की मांग पूरी करेंगे। वहीं दिल्ली में चल रहे कोरोना काल में आंदोलन पर भानु प्रताप सिंह बोले कि ये पंजाब व भाकियों के राकेश टिकैत कांग्रेस पार्टी से फंडिंग लेके आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांगों में और भानु की मांगों में जमीन और आसमान का अंतर है। भानु प्रताप सिंह ने टिकरी बॉर्डर पर हुए सामूहिक दुष्कर्म से बंगाल की महिला की मौत होने पर किसान नेताओं पर साधा निशाना और कहा कि आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। किसान नेताओं को खाने को मिल रहा है, काजू बादाम और कई सारी चीजें मिल रही हैं, इसलिए हवस के भेड़िए आंदोलन में आई महिला से दुष्कर्म कर गए, नशे के अंधे हो गए, ये किसान नहीं हो सकते। भानु प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि जो असली किसान है वो तो कोरोना काल में अपने घर पर ही है, ये तो फंडिंग लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पैसे लेकर भीड़ ले जाते हैं, काजू बादाम व शराब पिलाते हैं और नशे में वो अंधे हो जाते हैं। ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह भी कहा कि भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी पदाधिकारियों व किसानों से निवेदन है कि कोरोना काल में लॉकडाउन का पालन करें और अपनी फसल उगाएं, एक दूसरे किसान की मदद करें। कोरोना से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसलिए भानु प्रताप सिंह ने अपील की है कि देश में शांति बनाए रखे। सत्यमेव जयते का नारा भी दिया कि सत्य की जीत हमेशा हुई है और हमेशा विश्वास है कि यूपी का निवासी हूं, इसलिए हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार से मिलकर किसानों की व भारतीय किसान यूनियन भानु की मांगों को मनवाएंगे। भानु प्रताप सिंह ने सिंचाई विभाग से नहर, बम्बो, राजवाहों में पानी देने की बात कही, वहीं विद्युत विभाग से विद्युत आपूर्ति देने की भी बात कही। इनसे किसानों की समस्याओं का समाधान भी होगा। किसानों से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मदद करने की बात कही। साथ ही साथ भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना टेस्ट कराएं और वैक्सीन लगवाएं, जल्द ही कोरोना से किसान, व्यापारी, अधिकारी जंग जीतेंगे। उन्होंने दुनिया की बातें उड़ा दी थी। अरे राजनाथ सिंह से ले आए पैसे, ठाकुर मिल गए, फलाना हुआ, धमाका हुआ, यहाँ तक के राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और भानु प्रताप सिंह और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा कि वो योगी सब मिल गई, ठाकुर मिल गई, अब तो इनका विरोध करो। इन्होंने तो पैसे जाने क्या क्या बकवास कर दी। अब बकवास में फिर कैसे बातें मानी जाती। तो हमें तो ये विश्वास है कि इनकी जो टिकरी और गाजीपुर और सिंधु, ये कांग्रेस से फंडिंग से चलने वाले संगठन और इन्होंने हमेशा बेईमानी करी और बेईमानी करेंगे। ये अच्छी बात इनको अच्छी नहीं लगती है। हमें विश्वास है कि हम जब सत्य बात को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे तो भाई साहब आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि वो बात मानी जाएंगी। क्यों कि हम कोई गलत बात कह रहे हैं। हम अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, और मांगा हो तो कोई चैलेंज है, कोई राजनेता, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई पूंजीपति, कोई उद्योगपति हमें बतावे, उजागर कर दे कि हमसे मांगा था।
हमने कभी किसी से नहीं मांगा, ना हम किसी से फंडिंग लेने वाले। लोग कहते तुम क्या इतने चलाए रहे, अरे हम तो वैसे किसानों की रोटी दाल रोटी खा के संगठन चलाया, 2 महीने रहे। और जब 26 जनवरी में इन्होंने उस पर लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया और आंतरिक सुरक्षा में लगी रहने वाली पुलिस पे हमला किया, 525 जवान घायल कर दिए, तब हमने संगठन छोड़ा था। हमने देश हित में संगठन छोड़ा था। ये देशद्रोही बन गए थे। जब एक लाल किले पे झंडा देश का तिरंगा फहराया जाता है और जब लाल किले पे झंडा दूसरा फहरा जा रहा है तो वो देशद्रोही काम कर सकता है, इसको देश प्रेमी नहीं काम कर सकता इसको। और पुलिस पे हमला, आखिर पुलिस ने क्या बिगाड़ा था, है? तो इन चीजों को लेकर हमने वहां से आंदोलन छोड़ दिया था और अब हमने सौगंध खा ली है कि ऐसे अन्यायी लोगों के साथ हम कभी किसानों की मांग नहीं रखेंगे। भारतीय किसान भानु भाई साहब, अकेला संगठन सक्षम है ईमानदारी की बात करने के लिए और काम सच्ची बातें बनवाने के लिए। और हम ये भी आपको बता दें कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। दूसरा, जब हम सही बात कहेंगे भारत के राजनेताओं से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, तो हम ये भी कह देते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी, दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। हे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और जो भी कृषि मंत्री जी, किसानों के ऊपर दया करो। ये बहुत परेशान है, इसको देखो आके, और इसकी परेशानी आपने दूर कर दी तो ऑटोमेटिकली गांव में रहने वाले मजदूर और गरीबों की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि इसका पेट भरेगा तो वो उनको ज्यादा देगा, तो वो भी प्रफुल्लित रहेंगे और किसान भी प्रफुल्लित रहेगा। वैसे कोई तरकीब नहीं है इस देश के किसान मजदूरों का उद्धार करने का। और यदि किसान मजदूर का उद्धार नहीं होगा तो ये भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन पाएगा। अच्छा, एक बात और अध्यक्ष जी, अभी टिकरी बॉर्डर पर खबर आई है कि एक बंगाल की महिला आई थी और उससे शायद बलात्कार कर दिया। ये किसान है या गुंडे? कुछ लोग कह रहे हैं गुंडे आ गए हैं इसमें। ऐसा है, टिकरी बॉर्डर पे महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, महिला की मौत भी हो जाती है। ये उसकी मौत भी हो गई। ये टिकरी बॉर्डर पे जितने नेता थे उनको दिख नहीं रहा था, लेकिन सुनो, लेकिन खाने को मिले बादाम छुआरे किशमिश पिस्ता और शराब पीने को मिले तो फिर अंधा हो जाता है आदमी नशे में। और नहीं तो क्या जरूरत है कि लॉकडाउन में वहां धंधा लगा रहे। अरे जब आदमी ही मर रहे हैं बीमारी से तो कम से कम थोड़ा बहुत आराम कर लो। वो तो वहां रास्ता बंद थोड़ी हो जाएंगी, न टिकरी बॉर्डर की बंद हो, न सिंधु बॉर्डर की बंद हो, न गाजीपुर बॉर्डर की बंद हो। तो लॉकडाउन का पालन करो, उसके बाद लॉकडाउन खत्म हो जाए तो और 100 गुनी ताकत से आंदोलन करो किसानों के लिए। एक पत्रकार ने सवाल पूछा था राकेश टिकैत को कि आप क्यों नहीं हट रहे यहाँ से, तो वो कह रहे कि कोरोना, गांव में कोरोना से मर रहे हैं और मतलब आंदोलन में यहाँ सरकार मार रही है, तो कि अब यहीं पे ठीक है हम, सरकारी ऐसा है जिनमें दिमाग नहीं होता है और अभिमान होता है और जिनके अंदर मानव के लिए प्यार नहीं होता है, इस तरह की भाषा का वो ही प्रयोग कर सकता है। हम नहीं कर सकते कि वहां मर रहे, गांव में मर रहे, गांव का इलाज क्यों नहीं करवाते हो? गांव का इलाज करवाओ, उनका भी इलाज करवाओ, क्यों मरवा रहे हो? क्यों? सरकार क्या की जरूरत है? सरकार को क्या जरूरत है मरवाने की? क्यों मरवाएगी सरकार? सरकार तो मनुष्यों को बचाने के लिए इलाज करवा रही है, जितना संभव हो सकता है उतना। लेकिन बीमारी इतनी चल रही है कि इलाज भी कम पड़ रहे हैं। ये हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, सारा देश जानता है। तब उसमें मतलब यह कि बीमारी और पाल दो कि आंदोलन और भीड़, तो ये हमारी समझ से बाहर बात है। अच्छा, अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को? आपके कार्यकर्ता भारतीय किसान भानु के आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये नहर बम्बों में पानी तैयार करें और प्रशासन और शासन से कहते हैं कि नहर बम्बों में जिनमें पानी नहीं है, किसानों को पानी दी जाए, चुपचाप वो अपने खेत में काम करते रहें, बिजली दी जाए
और जो गेहूं की बिक्री में अड़चन आ रही है वो खरीदा जाए क्रय केंद्रों पे, और किसान यूनियन भानु का कार्यकर्ता शांत रहे। इस समय कोई आंदोलन नहीं करना है जब तक लॉकडाउन रहेगा। क्यों कि हम किसी के नहीं, हम केवल मानव हैं और मानवों को बचाने के लिए ये सब कुछ करेंगे। क्यों कि जब कोरोना फैल गया और तमाम किसान मर गए और हमारे ऊपर पड़ गई कि इनने वहां आंदोलन करवाया था इसलिए कोरोना में हमारा बाप मर गया, हमारा बेटा मर गया, हमारा, तो हम बदनाम हो जाएंगे। इसलिए इस बदनामी से बचने के लिए हमारा आदेश है पूरे भारतवर्ष के भारतीय किसान भानु के कार्यकर्ताओं को, वो कोई आंदोलन न करें, कुछ न करें, अपने काम में अकेले लगे रहें, खेत में पानी लगावें और अपना काम करें और अपने घर आराम से रहें। कोरोना खत्म होते ही क्या आंदोलन आपका तेज होगा फिर? कोरोना खत्म होते ही हम केंद्र सरकार से और प्रदेश के मुखिया से बात करेंगे, और चूंकि हम उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिफारिश भी केंद्र सरकार को भिजवाएंगे और केंद्र सरकार से बैठ के बात करेंगे कि जो राखे निज धर्म को ते ही राखे करता। आपका धर्म बनता है, अब किसानों की मांगों को मान लीजिए, वार्तालाप से मान लिया जाएगा, और वार्तालाप से न माना गया तो हम रोड जाम नहीं करेंगे और न वहां इन लोगों की तरह पक्के मकान बनाएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिस यदि वार्तालाप से न माना तो कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक शांतिपूर्वक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।